अब हम पहले मरहले में अपना स्टॉक को हम कंप्लीट कर चुके। अब हम अपने सेल्स को कंप्लीट करते हैं। जो भी स्टॉक्स अभी हमने यहाँ पे देख लिया था कि हमारे पास अवेलेबल स्टॉक क्या पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल ये कॉम्प्रिहेंसिव स्टॉक रिपोर्ट आपको ये शो कर रही है कि हमारे पास ये स्टॉक पड़ा हुआ है। ये हमारे पास अभी अवेलेबल ये एंट्रीज़ हैं। ये इसका आज की तारीख में इन हुई। अभी हम यहाँ पर आउट करेंगे, सेल्स में चलते हैं। डायरेक्ट सेल में यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट की, यहाँ पे अगर बार कोड गन होगी हमारे पास, हम उससे स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिक डाटा सारा आ जाएगा। हम यहाँ से बैंगल्स, फॉर एग्जाम्पल बैंगल्स की कैटेगरी सेलेक्ट की, यहाँ से टैग नंबर्स आ गए BG0003, उससे उसको सेलेक्ट करते ही आज के गोल्ड रेट के हिसाब से उसकी प्राइस बन गई। आज के गोल्ड रेट के हिसाब से उसका वज़न 110 ग्राम 567 मिली था। उसके ऊपर 15% पॉलिश लगी। वेस्टेज का वज़न ये बना, पॉलिश का वज़न यानी कि ये बना, टोटल वज़न ये बना। और यहाँ पर उसकी गोल्ड रेट के हिसाब से उसकी गोल्ड प्राइस ये बन गई 4,76,947 रुपये उसकी गोल्ड की प्राइस बन गई। यहाँ पर हमने यहाँ पर ये जो नेट वेट आ रहा है उसके जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन तोला माशा रत्ती शो हो रहे हैं। यहाँ पर हमने टोटल ये वेस्टेज के जो वज़न है उसका तोला माशा रत्ती शो हो रहा है। लेकर के चार्जेस 500 रुपये हमने इसके अंदर डाले थे और मेकिंग 1100 रुपये हमने इसके अंदर डिफ़ाइन की थी। हम अगर कोई कस्टमर कहता है नहीं जी मुझे ये मेकिंग आप थोड़ी सी वेस्टेज कम करें, 12% करें, मैं इतनी ज़्यादा नहीं दे सकता, तो ऑटोमेटिक देखें प्राइस पे इफेक्ट हो जाएगा। ये जो मेकिंग है, मेकिंग को कस्टमर कहता है मुझे सिर्फ 5,000 रुपये मेकिंग लगाएं, मैं ज़्यादा नहीं दे सकता, हम वो 4,70,500 रुपये ये बन रहा है। ठीक है, इसी तरह लैकर वगैरह के चार्जेस वगैरह सब कुछ चेंज हो सकते हैं। हम यहाँ से ऐड करके एंड सेल करके कस्टमर को यहाँ पर बिल बना सकते हैं। कस्टमर का नाम हम यहाँ पर डिफ़ाइन कर देते हैं। कस्टमर का नाम क्या है? कस्टमर का नाम है जी रिहान, REHAN, रेहान। उसका जो मोबाइल नंबर यहाँ पे फीड करना चाहें तो वो भी फीड कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम उसका ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे दे सकते हैं, एड्रेस भी दे सकते हैं। वो लाहौर में रहता है, हमने LAH लिख दिया। उसकी बर्थडे, उसकी एनिवर्सरी डेट वगैरह भी मेंटेन हो सकती है। हमने 5 रुपये उसको डिस्काउंट कर दिया, 4,70,000 हमें उसे वसूल करना है। वो 4,70,000 हमें वो कैश की सूरत में 3 लाख रुपए देता है और बाकी वो 1,70,000 रुपये में से 5 ग्राम हमें प्योर गोल्ड दे देता है, जिसका हम 4500 रुपया उसको पर ग्राम रेट लगा के उससे आज देखें आज के गोल्ड रेट के हिसाब से हमारा 4200 पर ग्राम रेट 4287 रुपये बनते हैं। हम 4287 रुपये से के हिसाब से उसे ले लेते हैं। 21,435 रुपये का हमने उसे गोल्ड ले लिया प्योर। इसी तरह हम यूज़ गोल्ड ले लेते हैं। यूज़ गोल्ड हम उसे 10 ग्राम ले लेते हैं। 10 ग्राम का हम उसको रेट जो आज के हवाले से रेट बन रहा है 22 कैरेट का या 21 कैरेट का 3751 रुपये, हम वो रेट लगा देते हैं। 3751 रुपये हमने उसको रेट लगाया और ये टोटल प्राइस 37,510 रुपये हमने उसे एडजस्ट कर ली। अब उसका रिमेनिंग बैलेंस ये रह रहा है। हम इसको सेव करते हैं, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। कस्टमर कहता है जी मुझे बिल बनाएं। इसके अलावा इसको सेव करने से पहले आप ये भी देख लें, कस्टमर हमें चेक और क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू भी पेमेंट कर सकता है। चेक्स और क्रेडिट कार्ड के थ्रू करेगा तो हमारे बैंक्स के अंदर जाएगा। हम एक एंट्री इसको इस तरह भी करके देख लेते हैं चेक्स और क्रेडिट कार्ड के थ्रू। यहाँ से इनवाइस आ जाएगी। इनवाइस हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। सेल्स इनवाइस, सेल नंबर, यहाँ पर हम सेल नंबर 2 दे के उसका प्रिंट करें। यहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं जो भी होगा। ये इनवाइस उसकी शो आउट हो जाएगी कि ये हमने उसको सेल किया है, इतने इतने पैसे, ये अमाउंट, ये सेम इस तरह की उसकी इनवाइस जनरेट हो जाएगी। अगर आप कहते हैं कि मैं डिटेल इनवाइस पिक्चर के साथ नहीं लेना चाह रहा, विदाउट पिक्चर लेना चाह रहा हूँ, तो आप नो पे क्लिक करेंगे तो आप विदाउट पिक्चर आपको इस तरह की इनवाइस सामने आ जाएगी। ठीक है, ये सामने सारा डिटेल आ जाएगी। हम इससे पहले कि हम कैश, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह, चेक्स वगैरह के इफ़ेक्ट्स शो करवाएं, हम यहाँ पर बैंक्स डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड बैंक करेंगे। ऐड बैंक के हमें यहाँ लिख देते हैं UBL लिखते हैं और यहाँ पर उसका डिडक्शन रेट हमने 2.5 उसका जी डिडक्शन रेट हमने डिफ़ाइन कर दिया। ये सेव कर देते हैं। डिडक्शन रेट होता है जब क्रेडिट कार्ड्स वगैरह यहाँ इस तरह की पेमेंट होती है तो वहाँ पर हम यहाँ पर जी MCB कर देते हैं, MCB। ठीक है, यहाँ पर उसका डिडक्शन रेट हमने 3 डिफ़ाइन कर दिया। ये सेव कर दिया, ये रिकॉर्ड सेव हो गया। इसी तरह हम यहाँ पर अब ऐड बैंक अकाउंट कर देते हैं। ऐड बैंक अकाउंट में हम यहाँ पर बैंक नेम सेलेक्ट करेंगे। बैंक नेम सेलेक्ट करेंगे और अकाउंट नंबर यहाँ पे लिख देंगे। उसका अकाउंट नंबर फॉर एग्जांपल ये है, ये हमने डाल दिया। ये अकाउंट नंबर हमारे पास था। ओपनिंग बैलेंस हमने फिल वक्त 0 डाल दिया।
ओपनिंग बैलेंस हमने फिल वक्त यहाँ पे ज़ीरो डाल दिया। यहाँ से हमने अगला बैंक सेलेक्ट किया, बैंक का नाम UBL, और उसका अकाउंट नंबर हमने अपना यहाँ पर ये डिफ़ाइन कर दिया, जो भी हमारा अकाउंट नंबर है। यहाँ से हमने उसका डिडक्शन रेट हमने ज़ीरो, फिल वक्त ओपनिंग बैलेंस मेरे पास, उसके अकाउंट में कोई पैसे नहीं पड़े। हम अगली चीज़ सेल करते हैं, उस सेल से आपको वाज़ेह हो जाएगा कि हम कड़ा एक सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से कड़े का टैग नंबर सेलेक्ट किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। उसकी प्राइस बन रही है 96,465 रुपये। यहाँ पर हमने 15% वेस्टेज डाली, और यहाँ पर हमने मेकिंग वगैरह के चार्जेस 1917 रुपये है, हमने 1500 रुपया मेकिंग एडजस्ट कर ली, वो सारा कुछ हो गया। ये सारे पैसे यहाँ ऑटोमेटिक जो भी एडजस्टमेंट कस्टमर के साथ होगी। कस्टमर कहता है जी मुझे सेल कर दें, कस्टमर का नाम हम फरहान लिख देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर उसका एड्रेस लाहौर हमने फीड कर दिया। कस्टमर को हमने 30 रुपये डिस्काउंट कर दिए, और 92,000 रुपये की पेमेंट है। 92,000 में से कस्टमर हमें 40,000 रुपया हमें कैश देता है, और चेक के थ्रू वो एक चेक देता है, 8,000 रुपये का चेक दे देता है। वो 8,000 रुपये का चेक हमारे बैंक के अकाउंट UBL में, या ये जो अकाउंट्स हमने डिफ़ाइन किए थे उन अकाउंट्स में, और डिस्क्रिप्शन में हम ये लिख देते हैं कि ये कस्टमर ने हमें इस तरह का प्रॉमिस किया था। क्रेडिट कार्ड के थ्रू कस्टमर कहता है कि मैं 10,000 रुपये आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू दे देता हूँ, 10,000 रुपये हमें वो देगा। उसमें डिडक्शन रेट हमने कस्टमर से 2.7% लगा लिया, और हमने जो डिडक्शन रेट बैंक का हमने यहाँ सेलेक्ट किया, हमने UBL सेलेक्ट कर लिया, उसका डिडक्शन रेट 2.5 है। एक्चुअली 10,000 के ऊपर 2.7 डिडक्शन रेट लगेगा, तो हम कस्टमर से 10,270 रुपये लेंगे कि आप 10,000 की बजाय, क्योंकि आप सहूलत यूज़ कर रहे हैं कि कैश नहीं दे रहे हैं, हमें क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर रहे हैं, तो आप 10,000 रुपया के अगेंस्ट 10,270 रुपये देंगे। और 10,270 के ऊपर 2.5 लगेगा, तो 10,013 रुपये बनेंगे, जो हमारे अकाउंट में चले जाएंगे। हम कहेंगे अपने कौन से अकाउंट में डिपॉजिट करवाने, हम इस अकाउंट में अपने आप डिपॉजिट करवा लेंगे। 34,000 रुपये का बैलेंस है। कुछ कस्टमर हमें 5 ग्राम का वो सोना दे जाता है, और सोने की कीमत हम ये लगा देते हैं 4,287 रुपये, ये एडजस्ट कर लिया। 12,556 रुपये का बैलेंस है। कुछ कस्टमर हमें यूज़ गोल्ड दे देता है, यूज़ गोल्ड 10 ग्राम, उसके ऊपर हम रेट लगाते हैं 3,751 रुपये, 3,751 रुपये हमने ये एडजस्ट कर लिया। सॉरी, वो वेट हम यहाँ पर थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 7 ग्राम, और 3,751 कर लेते हैं। वेट एक्चुअली ज़्यादा है, हम यहाँ पर वेट 4 ग्राम कर लेते हैं, अभी भी ज़्यादा हो रहा है। अब 5,165 रुपये कस्टमर हमें उधार कर रहा है, ऑटोमेटिक उसका खाता नंबर जनरेट हो गया। हम इसको सेव करेंगे, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, रिकॉर्ड सेव हो गया हमारा। वो कहता है इनवाइस लेना चाह रहे हैं, तो आप इसका इनवाइस प्रिंट हो जाएगी। अब हम देखते हैं, हम सेल्स के अंदर हमारे सेल्स रिसीवेबल्स हैं, जो हमें कस्टमर उधार हमें कर गए। सेल नंबर 1 के अगेंस्ट असद साहब, उनका मोबाइल नंबर ये था, उनकी टोटल प्राइस ये बनती थी, उन्होंने डिस्काउंट ये किया, हमने उनको डिस्काउंट किया, रिसीव इतनी अमाउंट कर ली, इतना बैलेंस है। ये हमने रेहान साहब हमसे उधार कर गए, और फरहान साहब हमसे उधार कर गए। अब रेहान साहब आते हैं, वो कहते हैं आप मुझसे पैसे ले लें, हम मुझसे पेमेंट ले लें। हम उनसे पेमेंट लेते हैं, तो हम वाउचर्स में चलते हैं, कैश रिसीव बैलेंस रिसीव्स में आते हैं, वाउचर्स में बैलेंस रिसीव्स में कस्टमर नेम हम यहाँ पे F प्रेस करते हैं, फरहान आ जाएगा। फरहान डबल क्लिक करते हैं, ये सिलेक्ट करते हैं, ये आ जाएगा। अब फरहान साहब की तरफ हमारा जो उधार रहता है, जो भी उन्होंने हमें बैलेंस पे करना है, वो ये है। टोटल अमाउंट ये थी 5,156 रुपये उनकी तरफ रहते हैं, 5,156 रुपये। ठीक है, 5,000 में से कस्टमर हमें 5,000 रुपया हम उससे वसूल कर लेते हैं, और 165 रुपये अभी उनकी तरफ बकाया जात में है। ठीक है, इस तरह हम वसूल कर सकते हैं। फिर मज़ीद वो आए अगले दिन, और चंद डेट्स के बाद आए, और वो 165 रुपये उनकी तरफ उधार है, वो 165 रुपये हमें पे कर गए, तो ये रिकॉर्ड सेव होगा। ठीक है, इस तरह अब हम सेल रिसीवेबल्स में जाएंगे, सेल रिसीवेबल्स में जाके रिपोर्ट चेक करेंगे, तो वो ऑटोमेटिक वहाँ से डिडक्ट हो जाएगा। आज की जितनी सेल्स हुई, हम इसके अकाउंट्स पे इफेक्ट चेक कर लेते हैं, अकाउंट्स रिपोर्ट्स में चलते हैं, एसेट्स, करंट एसेट्स, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड,
हमने यहाँ से ये वसूल किया और यहाँ पता लग गया कैश रिसीव फ्रॉम सेल नंबर 1 20,000, यहाँ 2 लाख हमें ये वसूल हुआ। कैश रिसीव फ्रॉम सेल नंबर 2 ये वसूल हुआ। कैश रिसीव फ्रॉम सेल नंबर 3, कैश रिसीव फ्रॉम सेल नंबर 3 और कैश रिसीव फ्रॉम सेल नंबर 3, क्योंकि मुख्तलिफ पेंडिंग्स में हुआ, वो मुख्तलिफ एक साथ में मुख्तलिफ क्या उसे कहते हैं कि इंस्टॉलमेंट्स में उसने वो दिया, तो इसलिए वो इस तरह ये सारा हमें नज़र आ रहा। अदरवाइज़ ये हमारा सेल्स का मॉड्यूल कंप्लीट हुआ। सेल्स के अंदर हम रिपोर्ट्स की तरफ चलते हैं। कंप्लीट सेल रिपोर्ट की हम रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कि हमने एक असद साहब को सेल की, एक रेहान साहब को की और एक फरहान साहब को की। ये टैग नंबर्स आ रहे हैं, ये उसका आइटम नेम आ रहा है, वेट आ रहा है, वेस्टेज आ रही है, टोटल वेट वगैरह, ये सारा कुछ हमें नज़र आ रहा है। हम सेल रेंज वाइज ले सकते हैं, सेल डेट वाइज ले सकते हैं, सेल सिलेक्शन वाइज ले सकते हैं। सिर्फ एक आइटम की हमें सेल चेक करनी हो कि हमारे पास कड़े आज तक कितने सेल हुए हैं, तो हमें सिर्फ कड़ों की सेल वो दिखाएगा। हमें सेल चेक करनी है कि हमें किस सेल्स मैन ने क्या चीज़ सेल की है, डिज़ाइन नंबर्स के हवाले से, बिल बुक नंबर के हवाले से, ये तमाम चीज़ें हमारे यहाँ पर सेल्स के अंदर आएंगी। ऑटोमेटिक यहाँ पर हमारे देखिएगा व्यू पिक्चर्स के अंदर जो इफ़ेक्ट हो चुका वो देख लीजिएगा। बैंगल्स अब हमारे पास सिर्फ एक रह गई यहाँ पर व्यू पिक्चर में, अदरवाइज़ सोल्ड आउट पिक्चर में हमारे पास 2 आ चुकी हैं। हमने एक बैंगल 1 और 3 सेल की थी। ये हमारे पास 3 नंबर बैंगल्स हमें जो यहाँ पर हमने सेव की थी वो हमें यहाँ पर शो कर रहा। ठीक है, यहाँ पर बैंगल्स हमारे पास ये सोल्ड आउट आइटम्स में शो कर रहा है। ये आज जब तक हम ये सिस्टम यूज़ करते रहेंगे तो हमारे पास ये यहाँ पर हमें शो करता रहेगा। ठीक है, जब हमने यहाँ पर इसको यहाँ पर से भी हम बाज़ कोई हमें टैग ज़मीन पर नीचे गिरा हुआ पड़ा मिलता है, हम चेक करना चाहते हैं यार हमें ये चीज़ कहाँ पे है, कहाँ से आई है। हम यहाँ पर मुख्तलिफ BG0003 एंटर करेंगे, वो उसका पहले स्टेटस शो करेगा टैग इज़ सोल्ड आउट, टैग बिक चुका है और उसकी तस्वीर ये है। ठीक है, अब ये चीज़ बिक चुकी है, कुछ कस्टमर आपके पास साल 2 साल बाद आया, वो कहता है कि मुझे ये चीज़ दोबारा बनवानी है, तो आप दोबारा बनाने के हवाले से उसको प्रिंट आउट यहाँ पे कर सकते हैं। प्रिंट आउट करके आप अपने कस्टमर, अपने कारीगर या जो भी आपका मेकर है, जो भी आपका बनाने वाला है, आप उससे ये चीज़ दोबारा रिपीट करवा सकते हैं। यानी कि सिस्टम का इतना फ़ायदा ये होता है कि जो भी चीज़ हमारे पास स्टॉक में से निकली है वो हमारे पास ही है, वो हमारे सिस्टम से आउट नहीं हुई, वो हमारे सिस्टम में पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पर हम सेल्स का मॉड्यूल कंप्लीट करते हैं। अगले के लिए हम अगला क्लिप बनाएंगे इंशाल्लाह।